आज का दिन मात्र एक कैलेंडर तिथि नहीं, एक ब्रह्मांडीय निमंत्रण। सावन का दूसरा सोमवार महादेव को समर्पित और साथ ही कामिका एकादशी भगवान नारायण को प्रिय। जब ये दो महाशक्तियां सृष्टि के संहारक और पालक एक साथ आकर खड़ी हों, तो यह केवल एक कोइंसिडेंस नहीं, यह एक संदेश है। अक्सर हम इन पवित्र दिनों को नियमों, व्रतों और बाहरी रिचुअल्स तक सीमित कर देते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है इस महासंयोग का हमारे अपने भीतर के संसार से क्या संबंध है? इस डिजिटल युग में जहां हर पल इन्फॉर्मेशंस का अंबार है, क्या यह दिन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर नहीं देता? आज हम इस दिव्य संगम के उस गहरे अर्थ को समझेंगे जो वेदों और शास्त्रों की शाश्वत वाणी से निकलता है और जिसे आप अपने आधुनिक जीवन की हर चुनौती में लागू कर सकते हैं। शास्त्रों में शिव और विष्णु को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्ता के दो पहलू माना गया है। शिव संहारक हैं, जो अज्ञान और अहंकार का नाश करते हैं। वे आदि योगी हैं, जो हमें इंट्रोस्पेक्टिव होने, मेडिटेशन और डिटैचमेंट के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हैं। उनका डमरू सृष्टि के नाद का प्रतीक है और उनकी त्रिशूल अहंकार, कर्म और माया का नाश करती है। वहीं विष्णु पालक हैं, जो धर्म और व्यवस्था को बनाए रखते हैं। वे हमें जीवन में बैलेंस, कर्तव्यनिष्ठा और प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। उनका शंख शुभता का प्रतीक है और उनका चक्र धर्म की रक्षा करता है। आज जब ये दोनों एनर्जीज एक साथ मिलती हैं, तो यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन ही सर्वोपरि है। हमें सृजन, पालन और सहार के चक्र को समझना होगा, अपने पुराने विचारों को छोड़ना और नए सकारात्मक विचारों को विकसित करना होगा। सनातन परंपरा में एकादशी और सोमवार के व्रत को केवल भोजन त्यागना नहीं माना गया है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के शुद्धिकरण का एक वैज्ञानिक तरीका है। शास्त्रों में उपवास को तपस्या कहा गया है। यह पाचन तंत्र को आराम देता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और ऊर्जा को ऊपरी चक्रों की ओर मोड़ता है। आधुनिक विज्ञान भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लाभों को स्वीकार कर रहा है, जो हमारी प्राचीन परंपरा का ही एक रूप है। मानसिक एकाग्रता। जब इंद्रियां भोजन से विरक्त होती हैं, तो मन अधिक शांत और केंद्रित हो जाता है। यह एकादशी और सोमवार का संयोग आपके मन को बाहरी शोर से काटकर भीतर की आवाज सुनने का अद्वितीय अवसर देता है। उपवास और पूजा के माध्यम से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखते हैं। यह हमें क्रोध, मोह और भय जैसी नेगेटिव भावनाओं से ऊपर उठकर भीतर से शांत और स्थिर रहने की शक्ति देता है। आज के दिन की कंबाइंड एनर्जी हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने और आध्यात्मिक प्रगति में तेजी लाने में मदद करती है। यह हमें भौतिकता से परे जाकर अपने वास्तविक आत्म से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह उस ऊर्जा के प्रवाह को समझने का दिन है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद है। आज के इस महासंयोग से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? संतुलन का महत्व। शिव और विष्णु का यह मिलन हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म और आंतरिक शांति दोनों आवश्यक हैं। अत्यधिक कर्म हमें थका देगा और केवल ध्यान हमें वास्तविकता से दूर कर देगा। संतुलन ही कुंजी है। कॉन्शियस कंजम्पशन। केवल भोजन में नहीं, बल्कि विचारों में, सूचनाओं में और रिश्तों में भी सचेत उपभोग करें। क्या आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वह आपके मन और आत्मा को पोषित कर रहा है या केवल बोझ बन रहा है? भीतर की यात्रा। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हमारे भीतर है। चाहे आप मंदिर जाएं या न जाएं, कुछ पल साइलेंस में बिताएं, अपनी सांसों पर ध्यान दें और भीतर के शिव और नारायण से जुड़े। कृतज्ञता और क्षमा। आज का दिन हमें उन सभी शक्तियों के प्रति कृतज्ञ होने का अवसर देता है जो हमारा पालन करती हैं, और उन सभी को क्षमा करने का भी जिन्होंने हमें कभी ठेस पहुंचाई हो। क्षमा से ही असली मुक्ति मिलती है। आत्मचिंतन। अपने दिन का कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालें। आप कौन हैं? आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं?
यह एकादशी और सोमवार की ऊर्जा आपको स्पष्टता दे सकती है। यह केवल एक दिन की पूजा नहीं है, बल्कि एक आजीवन अभ्यास है। सिद्धांत केवल पवित्र दिनों के लिए नहीं, बल्कि आपके हर दिन को दिव्य बनाने के लिए है। आज का यह एकादशी और सावन सोमवार का महासंयोग एक गहरा आध्यात्मिक जागरण का अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की शक्ति हमारे भीतर ही है। भले ही आप इसे पारंपरिक रूप से मना न पाए हों, लेकिन आज भी आप अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर्मन में उस शांति और शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो शिव और नारायण की कंबाइंड एनर्जी से प्रवाहित हो रही है। इस ऊर्जा को अपने जीवन में आने दें, अपने डिसीजंस में, अपने रिलेशनशिप में और अपने हर कर्म में इसका प्रकाश फैलने दें। यह दिन आपको अपने भीतर के शिव और नारायण को जगाने का निमंत्रण देता है। इस डिवाइन मैसेज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और देखें कैसे आपकी लाइफ लव, पीस और प्रॉस्पेरिटी से भर जाती है।